Hello students, today we will continue our chapter, that is chapter 3rd, separation of substances, part 7. पार्ट 6 में हमने पढ़ा था, मेथड पढ़ रहे थे हम सेपरेशन के कि किसी भी सब्सटेंस को किस तरह से सेपरेट किया जा सकता है। दो सब्सटेंस अगर है एक साथ तो उन्हें हम किस तरह से सेपरेट कर सकते हैं। जैसे हमने उसके 6 या 7 मेथड्स पढ़ लिए थे, जिसमें हमने कल पढ़ा था वेपोराइजेशन और थ्रेशिंग के बारे में। वो दोनों मेथड हमने पढ़ लिए थे कि किस तरह से किस सब्सटेंस को सेपरेट कर सकते हैं। अब हम जो 8 नंबर का हमारा जो मेथड है दैट इज मैग्नेटिक सेपरेशन मेथड। नाम से ही पता चल रहा है मैग्नेटिक, यानी जिसमें मैग्नेट का यूज हो रहा है, जिसमें मैग्नेट की वजह से मैग्नेट का यूज करके हम किसी सब्सटेंस को सेपरेट कर रहे हैं, उसे हम मैग्नेटिक सेपरेशन मेथड कह रहे हैं। इसके अंदर क्या होता है, इन दिस वे मैग्नेटिक सब्सटेंसेज आर सेपरेटेड फ्रॉम नॉन मैग्नेटिक सब्सटेंसेज। यानी इस तरीके से अगर हम किसी सब्सटेंस को सेपरेट करते हैं तो इसमें मैग्नेटिक सब्सटेंस अलग सेपरेट हो जाते हैं और नॉन मैग्नेटिक अलग हो जाते हैं। यानी जो मैग्नेटिक है, जो मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट होते हैं, चुंबक की तरफ, वो सेपरेट अलग हो जाएंगे, और जो मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट नहीं होते हैं वो अलग से सेपरेट हो जाएंगे। तो इस तरह से हमें दोनों सब्सटेंस अलग अलग मिल जाएंगे। जैसे आपको डायग्राम से इजीली समझ में आ जाएगा, जैसे हमने एक प्लेट के अंदर या एक कागज के ऊपर हमने आयरन चिप्स लिए, यानी लोहे की कुछ भी चिप्स, कुछ भी हो सकता है, जैसे नेल्स हो सकती है, छोटी छोटी उसका बुरादा भी हो सकता है, चूर्ण भी हो सकता है आयरन का, वो हमने लिया है, प्लस सैंड, उसके साथ में हमने सैंड भी लिए, मतलब रेत और लोहे की छोटी छोटी चीज़ों को हमने मिक्स किया है। अब उन दोनों को हम कैसे अलग करेंगे, क्योंकि वो दिखने में दोनों ही लगभग सेम है। तो उसको सेपरेट करने के लिए हम इस कागज के पास में एक मैग्नेट लेके आएंगे। तो मैग्नेट पास में लाते ही इस मिक्सचर में, इस सब्सटेंस के अंदर जो आयरन चिप्स हैं वो मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट हो जाएगी और इसके ऊपर चिपक जाएगी। यहाँ पर आप देख रहे हैं जैसे, तो ये आयरन चिप्स है जिस मैग्नेट के ऊपर चिपक गई है, और नीचे की तरफ हमें मिल जाएगी सैंड। तो इस तरह से हमने इन दोनों को सब्सटेंसेस को अलग कर दिया, सेपरेट कर दिया। ये अट्रैक्टिव थी, यानी ये मैग्नेटिक चीज़ थी आयरन चिप्स, तो मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट होकर उस पर चिपक गई और अलग हो गई। और सैंड जो था वो नॉन मैग्नेटिक मटेरियल है, तो वो अलग से कागज पर ही रह गया। तो इस तरह से हमने किसी मैग्नेटिक सेपरेशन कर सकते हैं किसी चीज़ का। नेक्स्ट जो हमारा 9 मेथड है सेपरेशन का, दैट इज सब्लिमेशन। व्हाट इज सब्लिमेशन? सम सॉलिड ऑन हीटिंग डायरेक्टली गेट कन्वर्टेड इनटू वेपर। कुछ ऐसे सॉलिड होते हैं, सॉलिड यानी कुछ ठोस चीज, जैसे शक्कर हो सकती है या सॉल्ट हो सकता है, कुछ भी सॉलिड, पाउडर वाला चीज है ना। तो कुछ भी सॉलिड हमने लिया है, जब हम उसको गर्म करेंगे तो क्या होगा कि वो डायरेक्टली वेपर में चेंज हो जाता है। जबकि होता क्या है, रूल्स के हिसाब से सॉलिड पहले लिक्विड में चेंज होगा और फिर लिक्विड वेपर के अंदर चेंज होगा। वेपर यानी वही गैस, ठीक है। तो अगर हम किसी सॉलिड को गर्म करते हैं तो वो डायरेक्टली क्या होता है, इस मेथड में वेपर में चेंज हो जाता है। इसके अंदर लिक्विड की कोई स्टेज नहीं होता है। वाइल टर्न डायरेक्टली इनटू सॉलिड ऑन कूलिंग विदाउट गेटिंग कन्वर्टेड इनटू लिक्विड। इस मेथड को मैं इजीली समझा देती हूँ कि जैसे कोई सॉलिड लिया है हमने, तो वो लिक्विड में चेंज नहीं होगा, डायरेक्ट गैस के अंदर चेंज हो जाएगा। और जब हम उस गैस को या वाटर वेपर को ठंडा करेंगे तो वो वापस से सॉलिड के अंदर चेंज हो जाएगा, यानी लिक्विड की कोई स्टेज उसके बीच में नहीं आती है। इस प्रोसेस को हम सब्लिमेशन कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल है मिक्सचर ऑफ सॉल्ट एंड अमोनियम क्लोराइड। सॉल्ट को हम NaCl भी कह सकते हैं शॉर्ट में, और अमोनियम क्लोराइड जिसको हम NH4Cl भी कह सकते हैं। तो ये हमने एक एक्सपेरिमेंट किया है। हमने एक बर्नर के ऊपर एक बीकर रखा है, चाइना डिश रखी है, जिसके अंदर हमने रखा है मिक्सचर, सॉलिड रखा है, और ऊपर की तरफ हमने एक फनल जो है वो उल्टा करके रखा है और इसके मुंह पर एक प्लग लगा दिया कॉटन का, ताकि जो वो वाटर वेपर बनेगी वो बाहर की तरफ ना निकले। अब हम इस मिक्सचर को, यानी जिसके अंदर NaCl भी है और NH4Cl, सॉल्ट भी है और अमोनियम क्लोराइड भी है, इसको गर्म करेंगे तो अमोनियम क्लोराइड जो है वो वाइट सब्सटेंस इस फनल के चारों तरफ चिपक जाएगा। इसकी जो वाटर वेपर है बाहर तो नहीं निकल पाएगी क्योंकि कॉटन पर प्लग लगा है। इसके अंदर एक वाइट सब्सटेंस, वाइट परत जम जाएगी। ये वाइट जो सब्सटेंस बनेगा ये होगा अमोनियम क्लोराइड, और नीचे की तरफ जो रहेगा वो होगा हमारा सोडियम क्लोराइड, यानी नमक रह जाएगा। जब हम इसको ठंडा करेंगे इस वाइट सब्सटेंस को, तो ये प्योर अमोनियम क्लोराइड में चेंज हो जाएगा। यहाँ पर हमें वेपर ऑफ अमोनियम क्लोराइड दिख रही है, जब हम इसको ठंडा करेंगे तो हमें प्योर अमोनियम क्लोराइड मिल जाएगा। इस तरह से हम दोनों सॉलिड को अलग अलग सेपरेट कर सकते हैं। जैसे आपको एक रिएक्शन से अच्छी तरह से समझ में आएगा, सॉलिड है कोई भी हमने लिया है, इसको हमने जब गर्म किया
तो ये वेपर में चेंज हुआ, इसके अंदर लिक्विड की कोई स्टेज नहीं आई। और जब इस वेपर को हमने कूल किया, नीचे जो एरो उल्टा जाता हुआ दिख रहा है, इसका मतलब है हमने हम वापस से कूल किया तो हमें फिर से सॉलिड मिल जाएगा। इस पूरे मेथड में लिक्विड की कोई स्टेज नहीं आती है, डायरेक्ट सॉलिड से गैस के अंदर और गैस से सॉलिड के अंदर चेंज होता है।